इस साल की सबसे ज्यादा बात किस फिल्म पर हुई है? यकीनन धुरंधर। तो आज हम इसी फिल्म की गहराइयों में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इतनी खास क्यों है। 3 घंटे और 34 मिनट। सोचिए, आज के दौर में जब हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है, ये रन टाइम सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक स्टेटमेंट है, एक चुनौती है, और यही हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये फिल्म की लंबाई हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है, या फिर यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, एक जीनियस स्ट्रोक? चलिए इस बहस को एक नए एंगल से देखते हैं। हमारा मानना ये है कि ये जो रन टाइम है, ये कोई गलती नहीं है, ये एक सोचा समझा फैसला है जो फिल्म के असर को कई गुना बढ़ा देता है। इसके बिना धुरंधर धुरंधर होती नहीं। देखिए, धुरंधर को सिर्फ एक फिल्म कहना सही नहीं होगा, ये एक जासूसी का अनुभव है। ये भारत के सीक्रेट वॉर्स का एक ऐसा गहरा लेखा जोखा है जैसे कोई इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रहे हों। इसकी कहानी की जड़ें हमारे इतिहास के उन पन्नों में हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। तो आखिर डायरेक्टर आदित्य धर ने ये अनुभव तैयार कैसे किया? कैसे उन्होंने इसे एक फिल्म से कहीं ज्यादा बना दिया? चलिए देखते हैं। फिल्म का स्ट्रक्चर ही इसे सबसे अलग बनाता है। एक तरफ होती है हमारी नॉर्मल 2 घंटे की फिल्म, तेज फटाफट कहानी खत्म, और दूसरी तरफ है धुरंधर, जो एक हाई बजट एपिक लिमिटेड सीरीज जैसी फील देती है। चैप्टर दर चैप्टर कहानी आगे बढ़ती है और किरदारों को गहराई से जानने का मौका मिलता है। यूआरए के बाद आदित्य धर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो इस जॉनर के मास्टर हैं। उनका जो ये चैप्टर स्टाइल तरीका है ना, वो कहानी को सांस लेने का मौका देता है। मतलब एक चैप्टर ठीक उस मोड़ पर खत्म होता है जहां कोई जरूरी जानकारी मिलती है। इससे होता यह है कि आप उस जानकारी के असर के बारे में सोचते हैं, ठीक एक अच्छे नॉवेल की तरह। और ये जो एक्स्ट्रा टाइम है वो सिर्फ कहानी के लिए नहीं है, ये उन परफॉर्मेंसेस के लिए भी जरूरी है जो इस फिल्म की आत्मा है। सबसे पहले बात करते हैं रणबीर सिंह की, हमजा के किरदार में। ये वो रणबीर नहीं है जिन्हें हम जानते हैं, ये उनके करियर की शायद सबसे कंट्रोल्ड, सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस है। उनकी एक्टिंग में एक खामोशी है, एक अंदर ही अंदर सुलगता हुआ गुस्सा है, जो उनकी नॉर्मल एनर्जी वाली इमेज से बिल्कुल अलग है। कमाल का काम। और अगर रणवीर फिल्म के एंकर हैं तो अक्षय खन्ना रहमान डकैत के रोल में वो तूफान है, जो स्क्रीन पर आते ही सब कुछ उड़ा ले जाते हैं। जब जब वो स्क्रीन पर होते हैं नजरें उनसे हटती ही नहीं। वो सिर्फ एक विलेन नहीं है, वो एक बेहद शातिर रणनीतिकार हैं। तो असल में हमजा और रहमान के बीच का ये जो चूहे बिल्ली का खेल है, यही धुरंधर की जान है। और इस टक्कर को इतनी गहराई से दिखाने के लिए, किरदारों को डेवलप करने के लिए वक्त तो चाहिए ही था। लेकिन क्या ऑडियंस को ये लंबा फॉर्मेट पसंद आया? खैर, बॉक्स ऑफिस के नंबर्स तो यही कहानी कह रहे हैं। पहले ही वीकेंड में 103 करोड़। ये साफ साफ बताता है कि अगर कहानी में दम हो तो लोग समय देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर फिल्म इतनी जबरदस्त है, बॉक्स ऑफिस पर हिट है, तो फिर इसे परफेक्ट 5 स्टार रेटिंग क्यों नहीं मिली? इसकी ऑफिशियल रेटिंग है 4.5 स्टार। तो आखिर वो आधा स्टार गया कहाँ? क्या कमी रह गई? और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसकी जो ये कमी है ना, वो असल में इसकी सबसे बड़ी ताकत से निकल कर आती है। फिल्म एक ऐसे जबरदस्त क्लिफहैंगर पर खत्म होती है कि ऑडियंस और देखने के लिए बेचैन हो जाती है। ये एंडिंग असल में एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत है। आखिरी सीन पार्ट 2 का एक टीजर है जो मार्च 2026 में आने वाला है। तो हो सकता है वो आधा स्टार सिर्फ उस इंतजार की बेचैनी के लिए काटा गया हो। तो चलिए अब आते हैं फाइनल फैसले पर। अगर एक लाइन में कहना हो तो धुरंधर धैर्य रखने वाले दर्शकों के लिए एक मास्टरपीस है। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपका पूरा अटेंशन और टाइम मांगती है, लेकिन बदले में एक ऐसा सिनेमाई अनुभव देती है जो हमेशा याद रहेगा। ये फिल्म इंडियन सिनेमा में स्पाई थ्रिलर्स के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करती है। ये इमोशनली बहुत पावरफुल है, विजुअली शानदार है और इंटेलिजेंस की दुनिया की मुश्किलों को बहुत ईमानदारी से दिखाती है। साथ ही ये देशभक्ति की कीमत पर कुछ बहुत ज़रूरी और कड़े सवाल भी उठाती है। और आखिर में एक सवाल जो सबके मन में है, पार्ट 2 में क्या होगा? क्या हमजा का किरदार अपने अंत तक पहुंचेगा या वो अपने काम के अंधेरे में और भी गहरा धंसता चला जाएगा? यही वो सवाल है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी जहन में घूमता रहता है।